चाहते हैं कि बाल बच्चा खाता हम लोग। राइट इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं असदुर रहमान। बिहार से हर दिन मजदूरों का पलायन जारी है। बिहार से बताया जा रहा है ताज़ा आंकड़ा कि लगभग 55% लोग रोजगार के लिए हर दिन पलायन कर रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? ये कारण बताया जा रहा है कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं और यहाँ कोई बेहतर रोजगार के साधन नहीं है और जो मजदूरी दी जाती है वो काफ़ी न्यूनतम मजदूरी होती है, जिस कारण से यहाँ के मजदूरों को पलायन करना पड़ता है। सिर्फ पलायन रोजगार के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि पलायन कई तरह की हो रही है। जैसे कि शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं, बेहतर शिक्षा के लिए छात्र जो है महानगरों का पलायन कर रहे हैं। वहीं किसान भी जो हैं रोज़गार के लिए पलायन कर रहे हैं, मज़दूर भी रोज़गार के लिए पलायन कर रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में जाकर वो रोज़गार कर रहे हैं। पाया जाता है कि दूसरे प्रदेशों में जब वो रोज़गार करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं किसी भी हादसे का वो शिकार हो जाते हैं। आखिर वजह क्या है? सरकार इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाती है? आखिर सरकार बार बार कहती है, जब कोरोना काल हुआ था उस समय जो तस्वीर सामने आई थी वो तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी थी कि कितने मजदूर रोजगार कर रहे हैं, बिहार से बाहर प्रदेशों में रोजगार कर रहे हैं। लेकिन वैसे मजदूरों जब वापस अपने घर लौटे तो सरकार ने कहा था कि उन्हें उनके प्रदेशों में यानी उनके राज्यों में और उनके ज़िलों में उन्हें रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी रोजगार मुहैया नहीं कराया गया। जब कोरोना काल ख़त्म हुआ तो फिर से मजदूर पलायन कर गए और फिर से प्रदेशों में जाकर रोजगार कर रहे हैं। आखिर जो सरकार है वो ऐसे दावे क्यों करती है? जब चुनाव का समय आता है सरकार ऐसे दावे करती है और जब चुनाव खत्म होता है तो वो दावे पर अमली जामा नहीं पहना कर वो सिर्फ दावे ही रह जाते हैं और मजदूर वहीं रह जाते हैं और रोज़गार के लिए हर दिन ट्रेनों में धक्के खाते हैं और बसों में धक्के खाकर अपने रोज़गार के लिए प्रदेशों में पलायन कर रहे होते हैं। आखिर वो अपने मजदूर जो रोज़गार के लिए पलायन करते हैं वो अपने घरों में बच्चों और बीवियों को छोड़ कर जाते हैं, तो आखिर कैसे इस स्थिति में सुधार होगा? इस पर कई लोगों से हमने राय भी ली। लोगों का कहना था कि यहाँ पर सीमांचल के जो इलाके हैं बिहार में, यहाँ से सबसे ज़्यादा मजदूर पलायन करते हैं। समस्या ऐसी है, ये मुद्दा ऐसा है जो बरसों से चला आ रहा है और आज भी जब हम ट्रेन में देखते हैं, यहाँ से बसें जाती हैं उसमें देखते हैं जो पटना के लिए, दिल्ली के लिए और जो ट्रेनें जाती हैं तो भर भर के यहाँ से लोग जाते हैं काम करने के लिए और ये पलायन का एक तरह से अड्डा बन गया है। सिर्फ कटिहार ही नहीं बल्कि सीमांचल की अगर बात करें, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, तमाम इलाकों में एक ही हालत बनी हुई है। जो सामने आए आंकड़े सामने आए उसमें बताया जा रहा है कि कई ऐसे मजदूर हैं बिहार के सीमांचल के इलाके से जो रोज़गार के लिए गए थे, जिनकी मौत हो गई है काम के दौरान, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है और ना ही उनको आज तक कोई मुआवजा ही मिल पाया है। लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस कदम भी नहीं उठा पाती है और ना ही जिला प्रशासन उन्हें रोज़गार दिला पाता है। कहा जाता है कि मज़दूरों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं तैयार की गई थी जो उन्हें गांव में उनके आसपास रोज़गार दिया जाता, लेकिन ना तो उन्हें रोज़गार मुहैया कराया गया और मनरेगा पे काम भी दिया गया तो कुछ ऐसे मज़दूरों को काम मिल गया जिन्हें पेमेंट के लिए अरसों इंतज़ार करना पड़ रहा है। लेकिन जो मज़दूर कहते हैं कि उन्हें पेमेंट नहीं मिल पाता है तो फिर वो रोज़गार मनरेगा में काम करके क्या करेंगे, इसलिए वो पलायन करते हैं। तो ऐसी बड़ी समस्या है जो रिपोर्ट बताते हैं, कई अखबार भी बताती है, जो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये अखबार कहती हैं कि बिहार में रोज़गार के लिए लोग पलायन करते हैं। अखबार के आंकड़े और टीवी चैनल के आंकड़े बताते हैं कि क्यों आखिर बिहार के मजदूर यहाँ से पलायन करते हैं और रोज़गार के लिए उन्हें दूर दराज जाना पड़ता है। उद्योग धंधे अगर लगते तो शायद इन मजदूरों का पलायन रुक जाता। के खातिर, बीवी बाल बच्चे के खातिर क्या करें? नेता तो रोजगार देता ही नहीं है, तो मैंने वो तो हजारों पहले गए तो उसको नहीं देता, तो हम लोगों को क्या देगा? जाहिलों को रोजगार नहीं है, सरकार राशन उसको देता है जिसके पास जमीन है, जो बीपीएल के लायक है उसको नहीं दिया।